सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का अभिरुचि परीक्षण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी से, अभिरुचि परीक्षण से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? पहला ऑप्शन है ए घाघरा, दूसरा ताप्ती, सी मांडवी और चौथा डी है रावी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ताप्ती हमारी जो है मध्य प्रदेश और राज्यों में बहती है। रावी उधर पाकिस्तान के क्षेत्र में, रावी सतलज ब्यास उधर पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। मांडवी भी हमारी दूसरी जगह बहती है। इसका सही जवाब है घाघरा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका घाघरा नदी। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 13 और दूसरा है आर्टिकल 14, तीसरा है आर्टिकल 15 और चौथा है आर्टिकल 16। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का एक्सप्लेनेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जनता की सुरक्षा, दूसरा है समाज कल्याण और तीसरा है अपने परिवार की सुरक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला जनता की सुरक्षा, इसीलिए हमारी ड्यूटी होती है, बाद में अपने परिवार की सुरक्षा आती है। इसका अगला क्वेश्चन है, हत्या के एक मामले की सुनवाई यानी ट्रायल कहाँ होती है? हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय में, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय में और तीसरा ऑप्शन है जिला एवं सत्र न्यायालय में, चौथा ऑप्शन है इसका ग्राम न्यायालय में। तो इसका सही जवाब होगा हाई कोर्ट में, अर्थात ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। तो हत्या के मामले की सुनवाई कहाँ पे होती है? ट्रायल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, दूसरा है व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, तीसरा ऑप्शन है उत्तम सामाजिक समायोजन, चौथा ऑप्शन है सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो दोस्तों, सबको तो कोई प्रिय नहीं होता है, तो सामाजिक परिपक्वता का प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है तो? पहला ऑप्शन है मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, दूसरा है मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, तीसरा मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और डी है सोया रहता हूँ। तो इसका सही जवाब दोस्तों पहला है मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत सभी स्तर पे होता है। तो पहला ऑप्शन ग्राम स्तर है, दूसरा है जिला स्तर है, तीसरा है नगर स्तर और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? इसका पहला ऑप्शन है अपनी नज़रें चुरा लूँगा, दूसरा है आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, तीसरा है उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे और ना ही अपनी नज़रें चुराएंगे और उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य
आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शन आपको लग रहे हैं सही। पहला है महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, तीसरा है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और डी है वन्य जीवों की सुरक्षा। तो दोस्तों चूंकि पुलिस के लिए कहा गया है तो इसका देखिए सब जो सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा वो अलग कार्य है, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा ये भी अलग अलग उसमें है, वन्य जीवों की सुरक्षा भी रहता है, लेकिन इसका जो आज का जो अधिक महत्वपूर्ण है वो मेरे हिसाब से लगता है महिलाओं की सुरक्षा। बाकी आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून? तो दोस्तों इसका पहला अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो दोस्तों सबसे नया कानून की बात कर रहा है तो इसमें जो हमारा होगा वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जिसमें कहते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, वो भी निःशुल्क रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है मुझे इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? तो पहला ऑप्शन है मेले में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, दूसरा है यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, तीसरा है चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, चौथा है केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके। तो जनता के विश्वास को नहीं पा सके, इसमें आपका है सही आंसर मेले में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, यही मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग क्वेश्चन की प्रकृति देख लीजिए, ये 100% आंसर नहीं हो सकता, आप लोग देख सकते हैं इस विशेष क्वेश्चन के लिए। बाकी और तो सब सही बता रहा हूँ, देखिएगा, इसमें मुझे डाउट था। अगला है आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो आप सभी दोस्त मेरे जानते हैं कि लाल और हरी और पीली लाइट का क्या काम है। तो हमारा मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम लाल बत्ती को हरा होने तक इंतज़ार करेंगे। करेक्ट आंसर है इसका ए, ना कि बेरोक टोक चले जाएंगे, अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, यातायात नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे। ये सभी गलत जवाब हैं। इसका सही जवाब होगा लाल बत्ती को हरा होने तक इंतज़ार करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है इसका संवेदनशील, दूसरा क्रूर और सी मृदुभाषी, डी ईमानदार। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा पुलिसकर्मी का जो कौन सा व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो इसमें होने वाली बात करें अगर तो ईमानदारी भी होनी चाहिए और सी मृदुभाषी भी होनी चाहिए और ए संवेदनशील भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? पहला आक्रमणों से बचाना, दूसरा है सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, सी है बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना और डी जनता की सुरक्षा। तो देखिए दोस्तों पुलिसकर्मी की बात हो रही है और तो इसका आक्रमणों से बचाना और ये जो है तमाम ऑप्शन है जो, तो इसका सही जवाब होगा डी जनता की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि पहला है भाग्य में ऐसा ही लिखा था, दूसरा है कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, तीसरा है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है और चौथा है प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। तो देखिए दोस्तों लिखा है भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले, तो मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर होगा डी प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, अर्थात हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि अभी और आप मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन है उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना मानना,
काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो देखिए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना, डी है इसका। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को समय से पूरा करना। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है उसको परखने के लिए किस पर ध्यान नहीं जाता? तो काम को अपने ऊपर लिए बोझ न मानना, ये मुझे लगता है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रात में गश्त लगानी चाहिए, दूसरा है दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, तीसरा है कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, और चौथा है योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। तो अपराध नियंत्रण की बात हो रही दोस्तों, तो योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा क्रिमिनल हो रहे हैं, जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से लग रहा है डी दोस्तों, क्वेश्चन 97 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं सब ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बड़ी डिम हो जाती है, जिससे देखने में दिक्कत होती है। तो मैं बोल भी दे रहा हूँ ऑप्शन और क्वेश्चन, ताकि अगर सुनने में भी हो जाए तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 98, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है। तो लीडरशिप की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा का है, दूसरा है क्रूरता, तीसरा है उच्च आदर्शों का, और चौथा है बनावटीपन का। तो नेतृत्व उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। मॉडल जो आपके हो उच्च आदर्शों का, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, उच्च आदर्शों का, तभी तो लीडरशिप करेगा, वो छाप छोड़ेगा और जो है जनता वो मोटिवेट होगी कि हाँ ये देखिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। 99 क्वेश्चन नंबर है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, और चौथा ऑप्शन है केवल स्कूलों में। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सही जवाब होगा, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला है जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, तीसरा है कानून का कड़ाई से पालन, और चौथा है सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों? तो इसमें मुझे लगता है सही जवाब होगा कानून का कड़ाई से पालन। ऑप्शन नंबर सी, कानून का कड़ाई से पालन सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसमें दिया है इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है, तो इसमें सही मुझे भी पहले लग रहा था कि कई इसमें जवाब हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो दोस्तों इसको देखें अगर, तो मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन और अनुसरण को छोड़ करके, दूसरे को छोड़कर सभी सही जवाब हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सही, पहला तीसरा और चौथा ये सही विकल्प है। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम क्या है? अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ओंकारा है, दूसरा है स्वदेश, तीसरा है बंटी और बबली, चौथा है डी शहर। तो दोस्तों बंटी और बबली और शहर दोनों में ही पुलिस की भूमिकाएं नज़र आती हैं, लेकिन अपराध नियंत्रण की बात हो रही तो डी में जो है आपका अपराध नियंत्रण की बात हो रही। शहर में एक IPS अधिकारी जो है कैसे गुंडागिरी को कम करने का प्रयास करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शहर। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। आपका क्या विचार है? किसी कार्य को करने से पहले उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट कर लें, इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन है समय का अपव्यय है, दूसरा समय का सदुपयोग है, तीसरा एक व्यक्तिगत विचार है, और डी है कार्य की सफलता का द्योतक है। तो दोस्तों
इसका सही जवाब होगा कार्य की सफलता का द्योतक है, क्योंकि अगर कोई रणनीति नहीं है तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए। लेकिन अगर आप स्टडी से कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी ही आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपने बढ़िया से मेंटेन किया है कि हमको ये पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं, तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए दोस्तों, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन है, यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए हमेशा। दोस्तों, पहला उत्तर प्रदेश पुलिस, दूसरा है हरियाणा पुलिस, तीसरा है दिल्ली पुलिस और चौथा है मध्य प्रदेश पुलिस। तो दोस्तों, जिस राज्य की पुलिस परीक्षा के लिए प्रश्न आया है तो उसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, आपके साथ, आपके लिए हमेशा। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है आपके साथ, आपके लिए हमेशा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, पहला है दूसरे देशों की उपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। उपेक्षा इसमें गलत लिखा है, जबकि अपेक्षा होना चाहिए, क्योंकि तुलना हो रही दोस्तों, दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें और चौथा है अधिक उत्पादन हो। तो देखिए, देश बड़ा माना जाने की बात हो रही दोस्तों, तो देश तभी बड़ा माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, तभी देश डेवलप करेगा और आप वहाँ का जो है खुशहाली रहेगी, तभी देश बड़ा माना जाएगा। ना कि केवल पैसे रुपए हों और पावर हो और वहाँ पे शांति व्यवस्था, शिक्षित और ये देश के लिए मर मिटने वाले जो व्यक्ति ना हो, तो ये देश बड़ा नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसा पूरा करते हैं? कैसे पूरा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, चिंतन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सजग करते हैं या सजग रहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है लापरवाह रहते हैं, और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, पुलिसकर्मी के रूप में जिम्मेदारी का भाव है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सजग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव, शत्रुता का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है आर्थिक असमानता, दूसरा है आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, तीसरा है आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, चौथा है आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। तो दोस्तों, मुझको जो है इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी समेटे हुए हैं, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। जो व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, एक धर्म की बड़ाई, दूसरे धर्म की निंदा, या इस तरह से जो किए जा रहे हैं, इससे जो है धर्मों के बीच जो है मनमुटाव की भावना होती है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से कानून में शामिल है। सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल है? नंबर एक, दंड, दूसरा रिकवरी, पुनः प्राप्त, तीसरा है पुरस्कार देना और चौथा है मूल्यांकन करना। तो सामान्य रूप से कानून में शामिल है क्या है? दंड। दंड की व्यवस्था सभी कानूनों में होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची ऐसा होता है जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों के नियम फॉलो होते हैं, दोनों का समान अधिकार होता है। इसका दोस्तों मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, भू राजस्व तो है नहीं समवर्ती में, ये तो पक्का पता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब, मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं दोस्तों इसको नहीं जवाब दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरा है ऑप्शन दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, तीसरा है वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, चौथा है ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये तो एकदम से गलत जवाब है, डी ऑप्शन, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढेंगे नहीं। पहला है ड्यूटी पर बने रहेंगे, ये भी लग रहा है। दूसरा है दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, तीसरा वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। तो शिकायत नहीं करना है हमको। तो दोस्तों, मुझे पहला और दूसरे में थोड़ा संदेह लग रहा है कि ड्यूटी पर बने रहेंगे, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम ड्यूटी पर बने रहेंगे, उसके आने पर चले जाएंगे। तो इसका सही जवाब लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए। एक पुलिसकर्मी की बात हो रही है और अपने अधिकारी से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अच्छा व्यवहार, दूसरा है कट व्यवहार, तीसरा है उचित व्यवहार और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा यानी जी हुजूरी हमको नहीं करनी है। दूसरा कट व्यवहार भी नहीं करना है। तीसरा है हमें उचित व्यवहार जो भी कानून के दायरे में है उसको हमें करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उचित व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर। ऑप्शन नंबर बी है अपने अधिकारी से शिकायत करके। और सी है मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। ऑप्शन डी है उसका मजाक उड़ाकर। तो मुझे सही जवाब इसका लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करें, आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो क्या करेंगे? पहला है उसे रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कुछ नहीं करेंगे। तीसरा है सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल राय है, सहयोगी की बात हो रही है तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन सही है। भाई उसको उस कर्म को करने के लिए पहले रोक दे, अगर वो नहीं मानता है तो फिर हम उसको सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसको सूचना देंगे। तो इसका सही जवाब होगा पहला, उसे रोकने का प्रयास करेंगे कि ऐसा काम मत करे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा उससे मुँह छिपाते हैं। तीसरा है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और चौथा ऑप्शन है उसे सहायता के बदले पैसा देते हैं। कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आपका मोरल ड्यूटी क्या बनती है? उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मौका मिलेगा तो उसका बदला भी चुकाते हैं, लेकिन अभी तो बात हो रही है आप क्या करते हैं, उसका शुक्रिया अदा ही करते हैं, ना कि उसके बदले में पैसा देते हैं। इसका सही जवाब होगा सी, उसका शुक्रिया अदा करते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो। अगला है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहला भाग्य का अनुकूल होना। बी है अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना। तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। तो चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो मुझे सभी लग रहे हैं दोस्तों उपरोक्त सभी होगा सही जवाब इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 115, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है कैसे? पहला ऑप्शन है मेहनत एवं आत्मविश्वास से। दूसरा ऑप्शन है सिफारिश से। तीसरा है अच्छे स्वास्थ्य से। चौथा है दूसरों की सहायता से। तो दोस्तों सफलता मिलने की बात हो रही है जीवन में, यदि हम विश्वास रखते हैं अपने ऊपर और यदि कड़ी मशक्क़त के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता हमको अवश्य मिलेगी। तो इसका सही जवाब होगा मेहनत एवं आत्मविश्वास से, ये सही जवाब होगा। अगला है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। पहला ऑप्शन है मिलनसार के रूप में। दूसरा है सुधारक के रूप में। तीसरा है आलोचक के रूप में। चौथा है सामान्य रूप में। तो दोस्तों असामाजिक की बात हो रही तो हम सुधारक के रूप में उन्हें सजेशन देंगे कि भाई ऐसा मत करिए, समाज के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सुधारक के रूप में। अगला है, आप और आपका भाई दोनों पुलिस परीक्षा के उम्मीदवार हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा के आप कैंडिडेट हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में शारीरिक योग्यता है तो साथ साथ तैयारी करेंगे। तीसरा है शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता है तो साथ साथ तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन नंबर है, सभी कानूनों का पालन करना हमारी, पहला ऑप्शन है मजबूरी है। दूसरा ऑप्शन जिम्मेदारी। तीसरा है एक सामाजिक बंधन। चौथा है कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। तो साथियों कानूनों का पालन सभी हमारी जो है जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सभी कानून बने हमारे संविधान में उनको जो है पालन करना हमारी मजबूरी नहीं है, जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो दोस्तों बिना वारंट के आप 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा। जहां पूरा माहौल ख़राब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। ऑप्शन नंबर है उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। बी है खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है। सी है उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। और डी है सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो दोस्तों जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार कैसा होगा? सभी को अपने विश्वास में लेकर उनका जो निदानात्मक है
रिफॉर्मेंट करेंगे, सुधारात्मक प्रक्रिया आरंभ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से दोस्तों आपका ये जो बहुत मेन क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। अब अगला है रीजनिंग का, तो रीजनिंग आप लोगों को मैं अगली पोस्ट में डालूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए आपको, और मेरा चैनल आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।